गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पढ़ाने वाला हूँ और यह सिद्धांत जो है कक्षा 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कहीं पढ़ते होंगे स्कूल या कहीं भी, यदि कहीं भी अगर समस्याएं आई होंगी तो आप इस वीडियो को देखकर आप अपनी समस्याएं दूर कर सकते हैं। तो आइए हम इसके सिद्धांत का पूरा सिद्धांत के जो भी स्ट्रक्चर हैं, डायग्राम है और प्लस इसका जो निगमन होगा उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ध्यान से आइए, पढ़ा जाए। इसको दिया है क्या कि सेतु के संतुलन अवस्था में सेतु, और जो सेतु है यह किस टाइप का है? चतुर्भुज टाइप का है। कि किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात, अनुपात को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अब आप प्रतिरोध, संलग्न, ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे क्योंकि आप इंटर के छात्र हैं, पहले से आपको जानकारी होगी। ये अनुपात जो है वह इन भुजाओं के, जो संलग्न भुजाएं हैं, संलग्न का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा। अब इस स्थिति में हम लोग देखें कि डायग्राम के आधार पर यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है ए, बी, सी और डी। अब यहाँ पर ए से बी के लिए प्रतिरोध P है, ये प्रतिरोध का साइन होता है। बी से सी के बीच एक प्रतिरोध Q है, ए से डी के बीच का प्रतिरोध R है और डी से सी के बीच का प्रतिरोध क्या है? S है। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये सेल है, सेल से कोई धारा प्रवाहित हो रही है, जो धारा I है यह A पर आ रही है। बिंदु कहाँ पर? A पर। और A पर जब धारा I है, यहाँ से यह धारा I दो भागों में बट जाती है, पहला भाग I1, दूसरा भाग I2। अब यह धाराएं B से भी यही I1 जाएगा और जो I2 है वह D से होते हुए C पर I2 जा रहा है। ये आपका गैल्वेनोमीटर है। ये K2 और यहाँ पर K1 हमने यहाँ पर लिखा है। जो K2 है वह धारा मापी की कुंजी है और जो K1 है वह सेल की कुंजी है। सेल ये है आपका, प्लस और माइनस, बड़ा जो लाइन होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव होती है। ये आपका सेल की कुंजी K1 और धारा मापी की कुंजी K2 है। अब इस टॉपिक में आपका एक संतुलन अवस्था की बात आया। संतुलन अवस्था तब होता है जब धारा मापी की कुंजी और सेल की कुंजी को यदि बंद कर दिया जाए। धारा मापी की कुंजी और सेल की कुंजी को क्या कर दिया जाए? यदि बंद कर दिया जाए तो उसमें धारा का कोई विक्षेप न हो, ऐसी स्थिति को हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। अब संतुलन की स्थिति में ये टोटल आपका जो परिभाषा है, आप इसको स्क्रीन पर देखकर आप इसको आसानी से लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। ये इसका सिद्धांत है कि सेतु की संतुलन अवस्था में सेतु चतुर्भुज, जो किस टाइप का है? चतुर्भुज टाइप का है। कि किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो प्रतिरोध P Q R S से, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि P by Q, देखो P और Q यह एक साथ है क्योंकि इसमें धाराएं एक समान बह रही है, और R और S यहाँ दोनों है, ये इसमें धाराएं एक समान बह रही है। तो इनका अनुपात और इनका अनुपात, P और Q का अनुपात, R और S का अनुपात, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यही आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। यह व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर यह व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बनाया गया। अब हम इसका निगमन करेंगे कि यह आया कैसे है। जब हम इसका निगमन करेंगे तो यहाँ पर आपका इस चतुर्भुज को दो बंद पास में दिखाया गया है। दो बंद पास, बंद पास का मतलब कि बंद पास की बात करेंगे कि जहां से शुरू करेंगे हम वहीं पर खत्म करते हैं। जैसे बंद पास यहाँ पर पहला नंबर A, B, D और A, ये एक बंद पास हो गया। सेकंड बंद पास की बात करेंगे तो B, C, D
और बी, ये भी एक बंद पास हो गया। तो हम इन्हीं दोनों बंद पास को लेकर जब हम चलेंगे तो हमारा इस P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस का निगमन होगा। ठीक है, अब आगे इसको हम अभिनिगमन करते हैं। अब हम ये जो निगमन है हम लोग इसी के आधार पर हम निगमन करेंगे। दो बंद पास लेंगे, पहला ये है आपका ए बी डी ए और दूसरा बंद पास आपका बी सी डी बी है। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो ए से धारा निकल रही है बी पर और बी से जब हम डी की ओर बढ़ेंगे तो याद रखिएगा कि इसमें धारा का मान शून्य है, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि संतुलन की स्थिति में आपका जो K2 है और K1 है इसमें जो विक्षेप होता है वो शून्य होता है। अब इस स्थिति में हम देखेंगे कि पहला स्टार्ट करेंगे हम कि बंद पास ए बी डी ए, ध्यान से देखिएगा ए बी डी ए लिखा गया है यहाँ पर में किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब यहाँ पर एक चीज आया, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो हम पिछली वीडियो में बताए हैं उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कि किरचॉफ के बारे में बताया गया है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम से यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि जो प्रतिरोध P है इसमें कौन सी धारा जा रही है, I1 धारा। तो हमने I1 गुणे P, क्योंकि किरचॉफ में कहा है कि धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है उनका बीजगणितीय योग, तो I1 गुणे P प्लस, अब हम G की बात करेंगे तो G में धारा क्या होगा, शून्य होगा, तो 0 गुणे G। उसके बाद I2 गुणे R। अब देखो यहाँ पर I2, अब इस I2 गुणे R ये जो है यह माइनस में है क्योंकि इसका दिशा चेंज हो जा रहा है। अब यह I2 गुणे R बराबर क्या हुआ, 0। और यहाँ लिखा भी गया है कि G का जो G है धारा मापी का प्रतिरोध है तथा इसमें बहने वाली धारा जो क्या है वह शून्य है। अब इस स्थिति में हम देखें तो I1P बचेगा और माइनस I2R इज इक्वल टू क्या, 0। अब I1P इधर एक साइड में और इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा I2R। ये आपका पहला समीकरण बना दिए हम। सेकंड जब बंद पास की बात करेंगे हम तो सेकंड बंद पास B C D B एकदम बहुत ही आसान है, ध्यान से देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए। बंद पास B C D B में किरचॉफ के द्वितीय नियम से वही प्रक्रिया जो आपने पहले वाले में अपनाया है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे I1 गुणे Q, I1 गुणे Q। उसके बाद देखो ये जो है ये वाली प्रक्रिया है जो I2 है, मतलब डायरेक्शन बदल जाए, जब डायरेक्शन धारा की बदल जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। इधर डायरेक्शन I1 है, इसका चिन्ह बदल गया I2 का। इसी तरह धारा I1 का डायरेक्शन ये है और I2 की डायरेक्शन ये है, इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ I2 क्या हो गया, माइनस में हो गया, I2A गुणे S। अब पुनः यह जो धारा है वो निकलेगा गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि यहाँ पर धारा क्या है, शून्य है, तो 0 गुणे G बराबर 0। अब वही प्रक्रिया I1 गुणे Q माइनस I2 गुणे S बराबर क्या, शून्य। अब हम इसको जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस तो क्या होगा, प्लस I1Q बराबर I2 S। यह इक्वेशन आपका क्या हो गया, सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, इसको आप डिवाइड कर दो तो समीकरण 2 बटा समीकरण 1। हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद आप आसानी से इसको समझ सकते हो। आसानी से इसको आप बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप सही ढंग से अपनी कॉपी पर अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, इसका जब हम आगे इसका करते हैं तो समीकरण 2 बटा समीकरण 1 करते हैं तो समीकरण 2 आपका कौन सा है, ये आपका I1Q और I2S। हमें लाना क्या है, P बाई Q, तो हम समीकरण 1 बाई समीकरण 2 करते हैं, 1 बटा समीकरण 2 करते हैं हम। समीकरण 1 ऊपर रहेगा, समीकरण 2 नीचे रहेगा। अब देखिए LHS साइड वाला LHS साइड के नीचे रहेगा और RHS साइड वाला जो है I2R जो है वह RHS साइड के नीचे रहेगा। तो I1P बटा I1Q बराबर I2R बटा I2S। अब यहाँ से I1 से I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। I2 से I2 क्या हो गया, कैंसिल। बचा आपके पास क्या, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। यही हमें इसका
मतलब इसी को हमें सिद्ध करना था। इस हिसाब से हम देखें तो व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत भी आपने समझ लिया, और इसका निगमन भी है बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया गया है। यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई होगी और आप आसानी से समझ सकते हो। आप इसको अपने नोट्स बुक में लिख लेना और बढ़िया से समझ लीजिएगा, क्योंकि अब आपको रोज का रोज एक वीडियो 12वीं क्लास के लिए जो अब बोर्ड की परीक्षा होने वाली है 2-3 महीने में जब हो जाए, और आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्येक हर चैप्टर से आपको दिया जाएगा। और आप कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक इसको आप वीडियो को जितना बढ़िया से देखेंगे आपके लिए उतना लाभप्रद होगा, और आगे के लिए भी आपको वीडियो बनाकर दिया जाएगा। यहाँ तक ये फिजिक्स का टॉपिक था, आपको मैथ के टॉपिक में भी आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसके लिए आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, और आप एग्ज़ाम के आधार पर, चूँकि 70% एग्ज़ाम में आने वाले हैं, 30% हट गया है, तो उस आधार पर आप लोग मेहनत कीजिए ताकि आपका जो बोर्ड का परीक्षा है वह बढ़िया से, आसानी से और बेहतर तरीके से हो सके। इसलिए आपको सबको शुभकामना है और बढ़िया से आप लोग तैयारी कीजिए। धन्यवाद।